आ जाओ। हाँ भाई, शुरू करें पढ़ाई। लास्ट लेक्चर कैपेसिटर का। बहुत बढ़िया, चलो लिखें, हेडिंग डालिए, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज 2 में आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा। पर एम्स और जेई मेन में लगातार पिछले सालों से आ रहा है, और एम्स अभी पिछले 2 साल से डिसकंटिन्यू हुआ है, तो अभी पक्का नहीं कह सकते भाई नीट में आएगा नहीं आएगा, इसलिए अभी 2-3 साल तो और पढ़ना पड़ेगा, तब एक बार फाइनल कंफर्म हो जाए कि अब आना बंद हो गया है, तब इसको हटाएंगे। छोड़ सकते हैं, आधे घंटे का टॉपिक, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो। पूरा कर लीजिए, जब आपने इतनी मेहनत करी है और ईएमआई का आरएल सर्किट पढ़ा है तो बिल्कुल वैसा ही है। पर पीछे लॉजिक इसलिए बताया कि एक्सरसाइज 2 में एक भी प्रश्न नहीं है, एनसीईआरटी में प्रश्न नहीं है, क्योंकि सिलेबस में एनसीईआरटी में है ही नहीं। एम्स में लगातार आता था, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज 1 में, 3 में मिलेगा, बिगनर बॉक्स में मिलेंगे। सही, चलो इसलिए सबसे लास्ट में रखा है इसको, ताकि एक बार पहले अपना पूरा मेन टॉपिक कर लें, उसके बाद पढ़ेंगे। लिखें आरसी सर्किट। अब पहला तो डाउट है सर, एसी में भी तो पढ़ता आरसी। भाई उसमें जो आरसी पढ़ा था ना, उसमें बच्चों नीचे था एसी सोर्स। एसी सोर्स जिसका आपने जेड पढ़ा था, 6 दिन ये चैप्टर पढ़ा था, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ओम्स लॉ, वी बराबर। तो बहुत क्लियरिटी से बातें समझें कि हाँ आरसी पढ़ा हुआ है। उस आरसी में नीचे जो सप्लाई थी वो एसी सप्लाई थी। आज जो आरसी पढ़ रहे हैं, इसमें जो सप्लाई है वो कैसी सप्लाई है? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई का मतलब बैटरी। क्या ये अंतर समझ में आ रहा है? तो इसलिए लिख दिया ताकि दिमाग में एकदम क्लियरिटी रहे कि हाँ वो भी आरसी था, पर उस आरसी में नीचे कौन था? एसी सोर्स। लिखते जाइए फटाफट। अब आप खुद बताइए, बैटरी लगी हुई है, जैसे ही की को बंद करेंगे क्या होगा? की को बंद करते ही चार्जिंग होना चालू हो जाएगी। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज धीरे 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 बढ़ने लगेगा। लेट किसी इंस्टेंट पे चार्ज है क्यू। लेट किसी इंस्टेंट पे चार्ज है क्यू। लिखते चलो, आसान टॉपिक है। 10-12 सवाल हैं कुल, तो छोड़िए नहीं। जब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है ना। बहुत बड़ा टॉपिक हो तो समय बच जाए, आधे घंटा घर पे 15 मिनट मेहनत करनी है। चलो किरचॉफ लॉ लगाओ, एक बार बोर्ड पे किरचॉफ लगाओ, एक ही सेंटेंस की फिजिक्स है। लगाइए, कोशिश करिए। यहां से माइनस आई आर कैपेसिटर में, कोशिश करो कैपेसिटर में। बिल्कुल दिमाग को शानदार रखो। किरचॉफ इक्वेशन लिख रहे हैं, हर टर्म वोल्टेज की लिखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस। वोल्टेज क्या होगा? चुपचाप लिख लो, क्यू बराबर सीवी। तो वोल्टेज कितना हो गया? क्यू बाय सी। छोटे से बड़ा।
फिजिक्स इतनी है इसकी। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन है। फिजिक्स केवल किरचॉफ लॉ है, वो हमें लगानी आनी चाहिए। सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा Q बराबर CE 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ऐसा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने देखा हो, ईएमआई में भी आता था। मॉड्यूल का स्टेटस कल वाला होमवर्क बना, आज करेंगे डिस्कस। ये क्यू आ गया भाई। अब इसका डिफरेंशिएट करें तो बताइए क्या मिलेगा। क्यू का डिफरेंशिएशन क्या देता है? करंट। खुद करिए, ये डरावना है, पर आपको बता रखा है इसका डिफरेंशिएशन। अब डरना थोड़ी ना है, अब समय नहीं है डरने का, अब तो लड़ाई का समय भाई। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, और जो टी का कॉफिशिएंट है -1/RC, वो और आगे आ जाएगा। करो, हिम्मत लगाओ, बैठो मत, बस अब यही टारगेट है। फिजिक्स में तो प्रश्न बनाते चलो। आई दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, dQ/dt, CE भार 1 का 0, E का यही, और वापस -1/RC। C से C, माइनस माइनस, I का एक्सप्रेशन आएगा E/R माइनस T/RC। ये आ गई करंट, देख लो। अब आपको पता हो, 3 समय बहुत फेमस होते हैं, 3 समय, वही जो हमेशा से पढ़ रहे हैं, 0, इनफाइनाइट, और एक होता है टाइम कांस्टेंट। अब यहां कितना होगा टाइम कांस्टेंट? पुराना याद है तो आपने आरसी बोल दिया, मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। होता क्या है, तरीका देखो। मैं आपको ले चलता हूं पहले ईएमआई में। वहां एक्सपेंशन था 1 माइनस ई की पावर माइनस RT/L। तरीका सीखो। फिजिक्स ये कहती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। तो जरा सोचो, इसकी पावर को डायमेंशनलेस करना है, टाइम क्या रखो कि डायमेंशनलेस हो जाए? सोचो, टाइम L/R, तभी तो ये कट जाएगा भाइयों। इसलिए वहां टाइम कांस्टेंट होता था L/R। अब लगाओ दिमाग, टाइम क्या रखा जाए कि ये एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस हो जाए? बोलो, T बराबर RC। ये लॉजिक है, आपको याद है वो अच्छी बात है, पर लॉजिक ये है कि टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट T बराबर RC। T बराबर RC, इसे बोलते हैं द स्विच इज जस्ट क्लोज। इसे बोलते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरे शब्दों में से बोलते हैं स्टेडी स्टेट। चलो, तीनों समय पे मुझे करंट बता दो अच्छे से खुद रखकर। इस वाले एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू खुद रखो, थोड़ी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। ई की पावर 0 1 होती है, ई की पावर माइनस इन्फानाइट 0 होता है, ई की पावर -1 0.37। खुद करके देखो, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आता है। एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है, वैल्यू पुट करो।
हाँ जी, बताना। हाँ जी, आया क्या? बताइए। टी बराबर 0 पर ई बाय आर। ओके, ये बताओ। 0। ये बताओ। 0.37। चेक कर लो एक बार, बढ़िया। चेक कर लो। अब ये तो था पूरी फिजिक्स मैथ्स लगाकर आंसर। अब इसी का शॉर्ट ट्रिक देखना कि ऑब्जेक्टिव लेवल पे यही चीज कितनी जल्दी सॉल्व की जाती है। ये तो पूरी मैथ्स से आंसर था, वैल्यू पुट करिए, बढ़िया सॉल्व किया। अब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, तो वहां भी सिखाया था। टी बराबर 0 पर कैपेसिटर को हटाओ, वायर लगाओ। देखते जाना, ये सर्किट है। टी बराबर 0 पर कैपेसिटर को हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया, वायर। बताइए करंट, बताइए करंट। एक बैटरी एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस, बताइए। 10वीं क्लास। ई बाई आर। टी बराबर 0 पर ई बाई आर। एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये पूरी मैथ्स फिजिक्स लगाकर, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। टी बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर को हटाओ, ओपन कर दो। कैपेसिटर को हटाया, ओपन कर दिया। बताइए, सर्किट ओपन हो गया, करंट। जी, देख लीजिए। पर सर इस शॉर्ट ट्रिक का आधार क्या है, ऐसा क्या हो गया, ये ओपन क्यों कर दिया? फंडामेंटली आपने समझा दिया, शॉर्ट ट्रिक सिखा दी, पर ये ओपन क्यों करते हैं, इसका भी लॉजिक तो कोई ना हो कोई होगा। सुन लो, मजा आ जाएगा। बहुत समय बाद जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर पोटेंशियल, सेंटेंस अच्छे से सुनिएगा, कैपेसिटर की प्लेट्स पर पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और यहां भी ई, यहां भी ई, तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो होने का एक ही कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस। आइए फिर से सुनते हैं दूसरी बार, अगर कोई शब्द रह गया हो। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया होगा, तो उसकी प्लेट पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ का वोल्टेज बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। इसका मतलब सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन। तो आपके पास अब 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आपने इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, आई 0। दूसरा तरीका पेपर के लिए शॉर्टकट। और तीसरा कंसेप्चुअली, कि सर ऐसा क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत समय बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, तो उसकी प्लेट्स पर पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। लिख लें, शॉर्टकट मेथड लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लें, मजा आ जाएगा आपको कि किस तरह का क्वेश्चन है।
कैलकुलेट द बोलो, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी in steady state, in steady state. Also calculate final charge on capacitor. अब स्टडी स्टेट है बोले तो टी बराबर इनफाइनाइट, एक ही ट्रिक, टी बराबर इनफाइनाइट, कैपेसिटर को हटाओ। और आप एक बात समझो, जब कैपेसिटर हट गया ना बच्चा, तो सवाल 10वीं क्लास का बन गया ना भाई, केवल रेजिस्टेंस और एक बैटरी। आप इस बात की गंभीरता को समझो ना, जब कैपेसिटर हट गया तो डर किस बात का, सवाल तो 10वीं क्लास का बन गया। कैपेसिटर को हटाओ, ओपन कर दो, खुद डायग्राम बनाओ, देखते रहोगे ना तो सॉल्व नहीं होगा। नई फोटो बनाओ, ये 2 ओम, ये 3 ओम, कैपेसिटर को हटाया, वहां से जगह खाली छोड़ दी, ये 1 ओम, ये बैटरी। जैसे डायग्राम बनेगा ना, अगला स्टेप दिखने लग जाएगा। अब ये सवाल बच गया 10वीं क्लास का। अब आप मौखिक करो, ओरली बोलो, 2 और 3 पैरेलल में, 6/5, 6/5, 1.2। ये बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि इसमें करंट जाएगी कहां से, रास्ता खुला है, नीचे वाला चलेगा। 4, 2.8। अब बताओ, दोनों सीरीज में 2.8, 1.2, 4, ये 4 ओम्स लॉ, V बराबर IR, 4, 4, 1, खत्म। कैपेसिटर को ओपन करो, ओपन करोगे तब बात बढ़िया लगेगी। नया डायग्राम बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। किस चीज का? पढ़ाई का नहीं। टाइम टेबल बनाओ, मोबाइल कब देखना है, टाइम टेबल बनाओ कब गप्पे लगानी है, कब मैस में खाना खाना है। आप बना रहे हो पढ़ाई का टाइम टेबल, पढ़ाई करने तो आए ही हो। पढ़ाई का टाइम टेबल थोड़ी ना बनेगा अब लास्ट के 100 दिन में। अब बनेगा टाइम टेबल मोबाइल देखने का, कि सर इस 15 मिनट में मोबाइल देखना है, 7 से 7:30 खाना खा के आना है, और इस समय 15-20 मिनट रिलैक्स करना है। बचे हुए समय तो पढ़ाई करनी है। हम उल्टा करते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे हैं, 2 से 3:30 फिजिक्स, सुबह 8 से 10 बायो। पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना है दूसरी चीजों के लिए। बहुत गहरी बात है, समझ जाओगे तो मन खुश हो जाएगा। अब टाइम टेबल बनाना है कि सर मैं दूसरी चीजें कब करूं, क्योंकि बचे हुए समय में तो पूरे दिन ही क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। थोड़ा सीरियस होइए, बातों को और बढ़िया समझिए। पेपर बहुत फंडामेंटल लेवल पर आता है। ये करंट आ गई, अब आपसे पूछा है चार्ज, इसके लिए लगाना पड़ेगा दिमाग। सोचो, चार्ज, चार्ज बोले तो Q बराबर CV,
वी कहाँ का, वी कहाँ का, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का? अरे सर जहां कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है यहां एम और एन पर। बोलो क्या करे? वही अपना पुराना तरीका, कितनी जा रही है, 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, एम से चालू हो जाए और वापस यहाँ आ जाए। सर ऊपर से जाऊंगा ना तो सर थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं। मत जाना भाई, तुझे यहाँ दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि करंट तो टूटेगी। नीचे से चला जा, नीचे से चला जा, इसमें दिक्कत क्या है? आओ बोलो, वीएम, वीएम, इधर बड़े से छोटा, -4, उल्टा उल्टा, करंट ऐसी है, प्लस आई इंटू 2.8, इधर 0 इंटू रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस कितना, 1। काय को बोल रहे हो 1 1 बोल रहे हो? जरूरत ही नहीं है ना, 0 करंट है। रेजिस्टेंस पूछा तुमने, 1 बता दिया तुरंत। काय को बता रहे हो? यहां रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां तो करंट ही नहीं है। 1, लो सर, 1 आवश्यकता है कहां 1? उस ब्रांच में करंट ही नहीं है, तो वहां तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं। बोलिए कितना आंसर, वीएम, ये आई कितना है 1, तो वीएम माइनस वीएन, 3 और 1 4, 1.2। आप ऊपर से भी जा सकते थे। बताओ मैं ऊपर से क्यों डरा, क्यों डर रहा हूं ऊपर जाने से? ऊपर से जाने से डर रहा हूं क्योंकि मुझे करंट यहां पर निकालनी पड़ेगी। हाँ, इसकी जगह आप समझदारी से 1.2 लगा दोगे तो मजा आ जाएगा। तो एक लाइन में आ रहा है, देख ये बात फिर से सिद्ध हो गई आज, कि कहीं से भी जाइए आंसर सेम। देखो वीएम माइनस आई इंटू आर बराबर वी एन, आई 1 है, 1.2, 1.2। ये क्या आ गया बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या लगा सकते हैं, क्यू बराबर सीवी, लगा दीजिए क्यू बराबर सीवी। कितना आंसर आएगा, सी 1 माइक्रोफेराड इंटू वोल्टेज 1.2, 1.2 माइक्रोकुलम आंसर आएगा भाई। एक और करके देख लो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 5 सवाल हैं इसके मॉड्यूल में, पांचों कर लेना आज घर जाके। 2 में नहीं मिलेगा, 1 में 3 है, 3 में 2 है, 5 है। 2 मेरे से कर लीजिए, 5 पे निशाना लगा दीजिए, आज बन जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द करंट flowing through the circuit, flowing through the circuit at t बराबर 0, at t बराबर 0 and at छोटा t बराबर इन्फानाइट। कोशिश करो, नया डायग्राम बनाओ। t बराबर 0 पर कैपेसिटर को वायर से हटाओ, फिर बत्ती चलेगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। ये t बराबर 0,
हाँ जी, टी और जीरो में मजा आ रहा हो तो बताओ। अगर ये P है तो ये P, ये P, ये P, क्या ये बेकार हो जाएगा? कारण बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, करंट यहां से आएगी और यहां से बाईपास कर जाएगी। 10वीं क्लास में मास्टर ऐसा समझाता है, अरे ये रेजिस्टेंस जीरो का है, बिल्कुल सही बात है, पर कंसेप्चुअल बात ये है कि यहाँ करंट क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। कंसेप्चुअल बात ये है, करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताइए कितनी आ जाएगी? आई बराबर 2/1000, 2 मिली एम्पियर। यहां बताइए, यहां यहां तो करंट मजबूरी है, इसमें जानी ही पड़ेगी। अब आएगा आई बराबर 2/2000, बोले तो 1 मिली एम्पियर। तो आंसर आएगा टी बराबर जीरो पे तो करंट है 2 मिली एम्पियर, और बाद में जब टी बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट हो जाएगी 1 मिली। कई बार ऐसा आंसर में होता है कि 2 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। क्या ऑसिलेट हो रही है? क्या ऑसिलेट कहां हो रही है? पहले 2 थी और धीरे 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 एज द टाइम पास ऑन करंट कितनी हो गई? 1। अब 1 से वापस 2 थोड़ी ना हो सकती है, टाइम वापस रिवर्स थोड़ी ना घूमेगा। तो कभी कभार ऑप्शन में ऐसा होता है, बच्चा परेशान होता है कि हाँ ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट थोड़ी ना कर सकती है करंट। पहले 2 थी और बाद में एज द टाइम गोज ऑन करंट बाद में होती 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 कितनी हो गई? 1 मिली एम्पियर। दोनों एम्स के सवाल हैं, नीट में तो कभी आए ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं। बढ़े आगे। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जेई मेन में, 2 से 3 बार वहां रिपीट हुआ है। सर्किट ऐसा दे देते हैं, ये R1, ये R2, और कहा जाता है इसका टाइम कांस्टेंट बताओ। बना लीजिए। अब आप कहोगे सर टाइम कांस्टेंट तो आरसी होता है, पर भाई कौन सा आर? कौन सा आर? या सीरीज में, या पैरेलल में, या कोई एक आर? इसमें बात जी फंस जाएगी। तो सर आरसी कब होता है? अब इससे क्लियरिटी आती है। आरसी होता है बिल्कुल सिंपल सर्किट का, जब केवल एक रेजिस्टेंस हो, एक कैपेसिटर हो, जो आप अभी डेरिवेशन में कर कर आए हो। ऐसा उलझा हुआ सर्किट हो तो इसका तरीका तो है तो किरचॉफ लॉ, पर उसकी डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड है। किरचॉफ लॉ के थ्योरम से 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। स्टेप 1, रिप्लेस द बैटरी बाय शॉर्ट सर्किट and find equivalent resistance from the ends of capacitor। क्या कहना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बैटरी को रिप्लेस करो किससे? शॉर्ट सर्किट से। बैटरी की जगह शॉर्ट कर दो, लो साहब ये शॉर्ट। रेजिस्टेंस ऐसा का ऐसा, रेजिस्टेंस ऐसा का ऐसा, और जो कैपेसिटर के टर्मिनल्स हैं वहां से सर्किट का क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन से टर्मिनल से?
फ्रॉम द एंड्स ऑफ कैपेसिटर। बताइए इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 या क्या, सीरीज या पैरेलल? सोचिए, 10वीं क्लास का सवाल। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, R2। फिर परेशान हो रहे हैं, रीड्रॉ टेक्निक वो इतनी बढ़िया है, वो ऐसा जबरदस्त हथियार है, क्यों भूल जाते हैं आप? अभी आपको नहीं पता चल रहा सीरीज पैरेलल, खींचो ना, बी 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 बी, यहां से नहीं सर, यहां बी बी बी, ये बताइए, दोनों तरफ बी, बेकार बेकार। इस साल क्वेश्चन आया है, तीसरी बार बता रहा हूं, तीसरी बार, कि रीड्रॉ टेक्निक जबरदस्त है भाई, इसको हल्के में मत लो, ये तो 4 नंबर दिलवा के आएगी पेपर में। ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये बेकार। सी और सी पैरेलल में, 2C आंसर। 2021 का प्रश्न है नीट का, मैं 3 बार और बताऊंगा अभी। सर्किट रीड्रॉ टेक्निक, रीड्रॉ। अब बताइए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R2। बस अब लगा दो टाइम कांस्टेंट RC, और R नहीं, R2। ऐसा जेई मेन में 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन करके रख लें। चांसेस तो बहुत कम है, वो मैंने आपको डिटेल बताई थी, एनसीईआरटी में तो टॉपिक ही नहीं है। पर मॉड्यूल में अभी हमने इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि एम्स अभी डिसकंटिन्यू हुआ है। एक बार 3-4 साल में आइडिया लग जाए कि हाँ भाई नीट में फाइनली नहीं आ रहा, तब टॉपिक को हटाएं। टाइम कांस्टेंट RC। बोलिए बात बनी क्या? ग्राफ भी बना सकते हैं सर, वो आपने ग्राफ नहीं बताया, चार्जिंग का भी ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा ये तो चार्जिंग हुई, सोचो अभी और क्या बची हुई है, डिस्चार्जिंग, वहां भी हमने पढ़ा था। अब डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, कैपेसिटर पहले से क्या होगा, चार्ज, और उसको रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या करेंगे, डिस्चार्ज। चलो पहले बराबर आओ, लिखो। डिस्चार्जिंग डायग्राम बना लो। अब सोचो क्या होगा, टॉपिक तो चलता रहेगा, पहले कहानी बोल जाओ क्या होगा। सर ये कैपेसिटर है जो कि चार्ज है, जैसे ही की को बंद करूंगा सर्किट में क्या फ्लो होने चालू होगी, करंट, करंट फ्लो होगी। पता है ये करंट बच्चों जब आर में से निकलेगी तो आर क्या करेगा, हीट का डिसिपेट करेगा। कितनी हीट डिसिपेट कर सकता है पता है आपको? ना आपको आई पता है ना टाइम पता है, पर आप लॉजिकली बता सकते हो सर कुछ भी हो जाए, टोटल हीट डिसिपेटेड, मजा आ जाएगा देख लेना।
कितनी होगी? क्यू स्क्वायर बाय 2c। पूछिए क्यों? जो इसके पास रुपया स्टोर होगा बच्चों, वही तो खर्च होगा। अब तुम फंसे रहोगे। एक सवाल आता है, एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, वो 200 वोल्ट तक चार्ज है। अब उसको एक बार डिस्चार्ज किया 4 ओम से, एक बार 16 ओम से किया हो, तो आपको एक्सरसाइज 1 में सवाल मिला होगा। अब आपसे पूछा हीट डिसिपेटेड बताओ। अब हीट तो आई स्क्वायर आर टी होता है ना, आई पता है ना टाइम पता है, पर आपको ये पता है जो ऊर्जा इसमें स्टोर होगी वही तो डिसिपेट होगी। चाहे 4 ओम में से करवाओ या 16 ओम से कराओ या 500 ओम से कराओ या 1000 ओम से कराओ, सोच के बताओ, सब में हीट क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। वोल्टेज और सी दे रखा है, तो दूसरे शब्दों में हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। इनका यूज ही नहीं है और प्रश्न को हल करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों में हीट बराबर है। कितना लॉजिकल सवाल है। बच्चा उलझा रहता है, हीट आई स्क्वायर आर टी। और आपने अगर फंडामेंटल टॉपिक को समझा है कि सर ये ऊष्मा जो पैदा हो रही है ये आ कहां से रही है, ये हीट कौन कैसे डिसिपेट हो रही है, क्योंकि हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है बच्चों, वही तो इवेंचुअली हीट में डिसिपेट हो रही है। तो सर 4, 16, 500, 1000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पड़ेगा ना, कहीं जल्दी खत्म हो जाएगी एनर्जी, कहीं टाइम लगेगा। पापा ने 1000 रुपए दे दिए तो शॉपिंग मॉल में घुस गया, 10 मिनट में खत्म। यहीं घूमता रहा कोरल पार्क में गलियों में, 5-7 दिन 10 दिन चल जाएंगे। खर्च तो 1000 रुपए ही होंगे, खर्च तो 1000 रुपए ही होंगे ना भाई। सिर्फ रजिस्टेंस अलग अलग से क्या होगा, समय अलग अलग लगेगा। बातों को समझने का प्रयास कीजिए। टोटल वही तो पैसा खर्च होगा जो उसके पास स्टोर होगा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर किसी मिल रहा हो कोई बताइए। 9th, ये 9th है। अब आप इसको किसी से भी डिस्चार्ज करो ना यार, 4 से करो, 16 से करो, 500 से करो, 1000 से करो, जो ऊर्जा इसके पास स्टोर होगी वही खर्च होगी। सर आपने ये लगाऊं या ये लगाऊं, ये तो डिपेंड करता है। ये सी और वी दे रखा है तो मैंने ये लगा दिया, क्यू दे रखा होता तो ये लगाते। बोलो बात बन रही है क्या? लिखना चालू करिए। किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो इसका एक्सप्रेशन आता है Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। 3 जगह निकालिए, 3 फेमस समय वो निकालिए। अरे वही आंसर है, मैंने देखा हुआ है 4 और 4, तो चेक कर रहा है भाई, वही आंसर है 4 और 4। अरे नहीं वही। चल ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना एक बार पीछे से देख लेते तो। हाँ तो आधे सवाल तो सर मैं पीछे देख के तो टिक करता हूँ, 2 में तो हमेशा दिक्कत होती है, ये होगा ये होगा, जैसे पीछे से आंसर पता चलता। हाँ मैं भी तो यही सोच रहा था, मैं इसी तरफ इंक्लाइन था, वो तो मैंने चेक कर लिया पीछे से जल्दी में। बाकी अगर मुझे और आधा घंटा मिलता तो मैं यही टिक करता। चलो 3 जगह जल्दी से बताओ। 3 फेमस टाइम है। 0 होता है द स्विच इज जस्ट क्लोज, इनफाइनाइट होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आरसी होता है टाइम कांस्टेंट। कितना 0 पे, कितना 0 पर 0 होगा क्या? कैसे हो सकता है? 0 पे तो सर हाईएस्ट होगा, और सर मैं बगैर करे ये सॉल्व कर सकता हूं, बाद में 0 हो जाएगा। वो नहीं है, क्योंकि बाद में तो पूरा को पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। समझदारी रखिए, समझदारी के साथ फिजिक्स पढ़िए, बड़ा जबरदस्त समझ में आता है सब्जेक्ट।
कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है भाई। 0.37। बताइए अगर इसका ग्राफ आ जाए तो आप खुद बता सकते हैं एक्सपोनेंशियली कम होता हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज समय के साथ कम हो रहा है, डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है। मार्किंग करना चाहें तो यहां आएगा Q0 और T बराबर RC पर आएगा 0.37 Q0। एक बार करंट का पूछ लिया गया जेई मेन में, करंट का ग्राफ। इसमें जो खास बात है वो पंच क्या है वो देखिए, नहीं तो एक माइनस का दिक्कत आ जाता है। इसमें पंच है, करंट होगा -dq/dt, ये इसमें पंच है। कोई कारण बता सकता है हाथ खड़ा करके माइनस क्यों? सर हमने आज तक तो 4 महीने में dq/dt पढ़ा है। क्योंकि चार्ज समय के साथ कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस। क्योंकि मैं आपको कारण बताता हूं ना, कारण सुनो ना, हवाबाजी क्यों? dq मतलब डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू को खोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। दुनिया में डेल्टा हमेशा ऐसे ही खुलता है, फाइनल माइनस डेल्टा क्यू, फाइनल माइनस, और डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज लगातार कम हो रहा है तो फाइनल वैल्यू कम होगी। नहीं आई बात समझ? करो क्यू का एक्सप्रेशन करो, खुद करो, गलत होगा होने दो, गलत करोगे तो सीखोगे, डर के नहीं सब्जेक्ट सीख पाओगे। क्वेश्चन बनाओगे तो बातें बनेंगी। मिनिमम प्रोग्राम है क्लास नोट्स, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मिनिमम प्रोग्राम। कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इस चैप्टर में क्या क्या करना है, मिनिमम। इसके बाद तो मॉड्यूल भी है, बिगनर बॉक्स भी है, रेस भी है, क्रॉप भी है, वो सब आपके पास एक्स्ट्रा है हथियार। कोई मुझे XYZ तैयार करना है, सर मुझे थर्मो में सर समस्या है सर, इतना बता दीजिए सर कि कम से कम कितना करना पड़े। क्लास नोट्स, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बगैर तो कोई चैप्टर में आगे बढ़ो ही मत। इसको इतनी बार रिवाइज करो कि चैप्टर वैसे ही शानदार तैयार हो जाएगा। मिनिमम प्रोग्राम 3 बातें हैं। कल का सेमिनार अटेंड करना और सीखना कि सर वो क्या क्या बातें बता रहे हैं, और गौर करना कितनी बार एनसीईआरटी सर ने शब्द बोला है, फिजिक्स वाले सर ने एनसीईआरटी कितनी बार बोला, बायो वाले सर ने कितनी बार बोला, तो आपको पता चलेगा यार एनसीईआरटी का महत्व कितना है। कि 30-30, 32-32 साल से तीनों लोगों ने पढ़ाया है, लाखों बच्चों को ट्रेन किया है मेडिकल के लिए, वो क्या बता रहे हैं कि क्या पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो कॉपी पेन लेके जाना, ऐसे ही मत चले जाना हाथ हिलाते हुए, कॉपी पेन लेके जाना, 1.5 घंटे सुनना ध्यान से कि क्या क्या बातें खास हैं, कि क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हम गलतियां करते हैं, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, और उन बातों को समझकर अगले 100 दिन में इंप्लीमेंट करना, तब सुधार होगा। घर पे बैठे रहोगे तो उसमें सुधार होगा, सुनोगे गाइडेंस मिलेगी। खेल ही किसका है? गाइडेंस का खेल है भाई, सारे का सारा खेल गाइडेंस का है, वो जरूरी है। आगे आइए, बोलिए क्या हो रहा? Q0 बाहर, E की बार -T/RC बाहर, -1/RC, माइनस माइनस, आंसर Q0/RC। बताओ करंट कैसी होगी, बढ़ती हुई या घटती हुई? खुद एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, डिके बना लीजिए। T बराबर 0 पे होगी Q0/RC। एक क्वेश्चन मिलेगा इस पर, डिस्चार्जिंग पर। एक मिनट रुक जाओ, देख लो पूरा टॉपिक,
यही क्वेश्चन छांट के लिखवा देता हूं, आज इन पर 5 सवाल कर लेना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग तैयार हो जाएगी। मन में आपको पता ही है पेपर में आने की संभावना कम है, पर पढ़ना पूरा है। हाँ भाई, किसी को याद है कैसे बांटते थे? ट्रिक याद है? आओ याद दिला देता हूं। आउटर सरफेसेस पर, आउटर सरफेसेस पर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा कॉन्सेप्ट, आमने सामने, आमने सामने इक्वलेंट अपोजिट। अब यहाँ क्या 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इलेक्ट्रो की कॉपी नहीं खोलनी पड़े तो यहीं लिखवा दिया है, नहीं आप फंसोगे नहीं। अब क्यों कैपेसिटर में पढ़ाते हैं उसका भी कारण सिखाता हूं। पहले तो आप चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करके बताओ। बोलो। हाँ जी, कितना? मस्ती से करिए, आसान सवाल है। आउटर सरफेस पे तो टोटल चार्ज बाय 2 करो। बोलो टोटल चार्ज, Q प्लस 2Q बाय 2, 3Q बाय 2। तो आउटर पे आ गया 3Q बाय 2, 3Q बाय 2। बोलो क्लियर? अब एक बार बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, Q में से 3Q बाय 2 इधर आ गया, 3Q बाय 2 मतलब 1.5, 1 में से 1.5 इधर आ गया, -Q/2। आमने सामने, इक्वल एंड अपोजिट। चेक करके देख लो, ऐड 3Q/2, Q/2, 2Q। अब प्रश्न पैदा हो रहा है, सर यहां क्यों आपने पढ़ाया कैपेसिटर में, शायद बत्ती जल रही हो। आमने सामने, इक्वल एंड अपोजिट, तो भैया यहां अंदर ही अंदर क्या बन गया, कैपेसिटर। देख प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक लाइंस, देखो कैपेसिटर बन गया। आपको यहां की कैपेसिटी दे दे C, और आपसे पूछ ले फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ध्यान देना मजा आ जाएगा। Q बराबर होता है CV, पर ध्यान दो Q क्या लोगे, यही काम का है। Q लोगे बच्चों Q/2। क्यों Q/2? क्यों?
क्योंकि कैपेसिटर बनाने के लिए कौन सा चार्ज उपयोग आ रहा है, ऊपर वाला, बाहर वाला या अंदर वाला। तो ये कैपेसिटर कितने का है, Q/2 चार्ज का कैपेसिटर है, बराबर CV। व्हाट इज V? Q/2C। एक और करके देख लेते हैं, बात को पहले समझो। पहले तो इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट लगाकर चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है सर। अब क्या किया, फिर हमने देखा सर ये तो आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ गए। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आती तो क्या बना देगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर की अगर कैपेसिटी पता चल जाए तो मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, Q बराबर CV। एक और करके देखोगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले चार्जेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद लगाना Q बराबर CV। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सोचो, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर लगाओ Q बराबर CV। हाँ जी, कितना, पहले चार्ज बांटो, बड़ा सरल सवाल है। टोटल चार्ज बटे 2, 2 + 0/2। काम बढ़िया करो, +0। बाद में कॉपी पढ़ो तो पता चले हाँ दूसरी प्लेट पे 0 चार्ज इसलिए +0 किया है। अब 1 1 आ गया, यहां 1 यहां 1। अब कितना मस्त है, दो में से एक इधर, एक आमने सामने अपोजिट। वापिस चेक कर लिया, एक एक दो, एक -1 0। यहां डॉट 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 बनाया, इससे फील आएगी कि ये क्या बन गया, कैपेसिटर। प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक लाइंस दिखा दो, और दमदार, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक लाइंस दिखा दो तो खुद का मन कर जाएगा। अब क्या लगाते हैं, Q बराबर CV। Q कितना लोगे प्यारे, 1, C 10, कितना आंसर, 1/10। बोलो बनी क्या बात, आगे आ जाओ, लाइन खींच के खत्म करो इसको। आगे लिखो कंसेप्चुअल पॉइंट। आज एक नया काम करना, संडे पेपर है, 3 रेस हैं कैपेसिटर की, तीनों रेस आज एक साथ लगाना। रेस 1, रेस 2, रेस 3, लगभग होंगे 22-25 सवाल।
बोले तो 1 घंटा देना, 1.5 घंटा देना, पर तीनों रेस बढ़िया करके लाना। कल ही रेस डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास चैप्टर 15 मिनट का और बचा होगा, कल ही रेस डिस्कस करूंगा, तो रेस भी अपनी तैयार हो जाएगी, पेपर की संडे की अपने आप कैपेसिटर की भी तैयारी हो जाएगी। तो आज एक ही टारगेट रखना, रेस 1, रेस 2, रेस 3। जिन सवालों में अटको एक बार मत अटकना, उसको कम से कम 2 बार प्रयास करके लाना कि यार ऐसी क्या चीज है, सर ने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, मैंने पूरा मॉड्यूल 7 का 7 कर लिया, एक्सरसाइज 2 पूरी कर ली, 3 ऑलमोस्ट कर ली, तो सवाल बनने चाहिए। अटकेंगे, स्वाभाविक अटकना, कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करें जो अटके उसको 2 बार अटेम्प्ट करके आना। तो रेस में कल अपन एक्सीलेंट काम करेंगे कि तीनों रेस बढ़िया आनी चाहिए। अटकेंगे, सीखेंगे भाई, 4 कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तभी तो रेस करने का फायदा मिलेगा। सारे सवाल वही वही होंगे मॉड्यूल के, तो फिर रेस क्यों बनाएंगे? कुछ उसमें नई बातें सीखने को मिलेंगी तो और बढ़िया होगा तैयार। चलो अब एक ग्राफ देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ग्राफ बना चुके हैं, शायद आपको याद हो, तो बताओ कैसा आएगा, कैसा आएगा? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्यों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। पर पेपर में आ गया साहब, ये तो एआईपीएमटी में आया है, एम्स में जेई मेन में आ गया पोटेंशियल का ग्राफ, पोटेंशियल का। तो तुक्का मार दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहा होगा। कैसे रहा होगा? पुरानी बातें याद करो तो खुद गलत साबित हो जाओगे। पहली बात याद करो, ये है हाई पोटेंशियल, ये है, साफ साफ दिख रहा है पोटेंशियल तो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा एक बात बहुत याद करी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस के अलोंग चलने पर पोटेंशियल कम होता है। क्या बात जबरदस्त सिद्ध हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं और पोटेंशियल दिख भी रहा है, ये हाई है और ये, तो दिमाग में एक ये आया कॉन्सेप्ट, दिमाग ने इसको कैंसिल कर दिया, नहीं यार पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, इधर तो हाई पोटेंशियल प्लेट है, उधर लो पोटेंशियल प्लेट है। फिर इलेक्ट्रो की एक बात और लगा दी तो और दमदार हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने पर तो पोटेंशियल में कमी आती है, इसका मतलब पोटेंशियल तो कांस्टेंट नहीं होगा। अब कमी आएगी तो कमी के तो बहुत ग्राफ हैं, ऐसा भी हो सकता है, कमी तो ये भी है। हम सिर्फ बातों से ये बोल पाए कि पोटेंशियल कम होगा, पर बातों में ये नहीं बोल पा रहे हैं कि पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन से कम होगा या एक्सपोनेंशियली कम होगा या पैराबोलिकली कम होगा। इसके लिए तो मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा। फिजिक्स केवल इतना बता सकती है कि हाँ पोटेंशियल कम होगा, सीधी रेखा तो नहीं आएगी। अब मैथ्स आपका सहायता कर देगी। देखो मैथ्स कैसे सहायता करती है, आओ जल्दी से। फिजिक्स बताओ, डीवी बराबर माइनस ईडीआर, इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, इस प्लेट से उस प्लेट तक। मान लो कहीं बीच में हम आ गए, x बराबर 0 से x पर, जब 0 पे खड़े थे, 0 पे, तो बताओ उस समय पोटेंशियल v1, और कहीं बीच में आ गए तो लेट द पोटेंशियल बिकम्स v, लेट द पोटेंशियल बिकम्स v। आइए बोर्ड पे देखें, डीवी बाहर, डीवी का पोटेंशियल इंटीग्रेशन v, यहां कौन बाहर आएगा, ई क्यों बाहर आएगा, कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, डी आर का आर, v माइनस v1 माइनस ई एक्स माइनस 0, v बराबर माइनस ई एक्स प्लस v1। अब कंपेयर करो मस्ती से, y बराबर mx प्लस सी, चिल्लाओ, y की जगह वोल्टेज मस्त, x की जगह x बहुत शानदार, इंटरसेप्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, और स्लोप नेगेटिव। ये देखिए मैथ्स ने एकदम सटीक बता दिया, भैया इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी से कंपेरेबल है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और कितना बढ़िया बनाया है, मैथ्स को कुछ नहीं पता था कि पोटेंशियल कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, आप देखिए कितने अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। उसने इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिया और स्लोप नेगेटिव दिया। अगर मान लो इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव दे देता तो पोटेंशियल तो क्या हो जाता, बढ़ जाता।
पर कितना इंटर रिलेशन जबरदस्त है, उसने कैसा ग्राफ निकाल के दिया आपको, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, इसका क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है। बोलिए हाँ है क्या, लिख लीजिए। स्लोप क्या देगा इसका बताओ, स्लोप क्या देगा, स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी याद होगी, आप भूल गए, सवाल करे थे, वी एक्स कर्व का स्लोप, वी एक्स कर्व का स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड, याद दिला देता हूं, ई का फॉर्मूला, मन खुश हो जाए, ई बराबर माइनस डीवी बाय डी एक्स, याद करो। पोटेंशियल और एक्स का स्लोप देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि एएसपी सर के केस में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है और यहाँ आर, तो ये फोर्स देने लग जाता था, याद करो, माइनस डी बाई डी आर। रिवीजन, पावर रिवीजन की है, इसलिए रिवीजन के पीछे पड़े रहते हैं। तो पोटेंशियल कम होगा और स्ट्रेट लाइन से कम होगा, और उसकी स्लोप क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बच्चे बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, माइनस का तो मतलब है ऑब्ट्यूस एंगल, वो ऑब्ट्यूस तो बना ही दिया। बोलो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बना सकते हो क्या ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एआईपीएमटी में आया हुआ है, आओ बना देते हैं एक बार, याद आ जाए तो आपको। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ भाई एक बार बोर्ड पे देखना, चालू हो जाओ यहाँ से, यहाँ से बोलो कौन, वैक्यूम, बोर्ड पे देखो, चालू हो जाओ, वैक्यूम ई नॉट, फिर अचानक से, बहुत बढ़िया, जीरो, एक्सरसाइज 2 का 8वां सवाल, उसके बाद फिर बताइए, वैक्यूम, बहुत सुंदर, उसके बाद कम हो जाएगी, क्यों, डाइलेक्ट्रिक में कम हो जाती है, ई नॉट बाय के, बहुत सुंदर, उसके बाद वैक्यूम, ये जीरो क्यों हुई, कंडक्टर है, और यहां हो गई कम डाइलेक्ट्रिक के कारण। ये एआईपीएमटी में आया हुआ है, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 8वां दे रखा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो गया। अब प्रश्न को थोड़ा उसने और कठिन कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओके है, आप तो पोटेंशियल की बात बताओ।
इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिएगा। AIPMT में आया हुआ है, ऐसे हम ऑलरेडी ग्राफ बना चुके हैं। आनंद आ जाएगा पोटेंशियल अगर सीख गए तो। ये सर कितना लॉजिकल बात चल रही है पोटेंशियल में। बोलो, आओ, सुनना सुनना सुनना, पूरा ध्यान देना। बताओ यहाँ क्या है, यहाँ वैक्यूम कांस्टेंट नहीं, क्यों कांस्टेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे पता चलेगा। हाँ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने तो पोटेंशियल कम होता है। अरे बहुत बातें जानते हो, अब तो दम लगाओ कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर कम होगा। अगला कौन सा बड़ा जबरदस्त है, याद आए तो बताइएगा, साथ देना। कंडक्टर में फील्ड तो जीरो होती है पर पोटेंशियल कांस्टेंट, लाइन सीधी आएगी। कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इक्विपोटेंशियल। बोलो आगे, फिर से वैक्यूम चालू, वैक्यूम फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। अब आएगा मजा, अब है डाइलेक्ट्रिक। लगाइए दिमाग, डाइलेक्ट्रिक में सुनना सुनना, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, स्लोप भी कम, मतलब अब स्लोप कम आएगी। देखिए आप, स्लोप का मतलब इतना बढ़िया सिखाया था आपको बेसिक मैथ्स में 3.5 महीने पहले। स्लोप फिसल पट्टी, एक ये लाइन, एक ये लाइन, किसकी स्लोप कम है, किसकी स्लोप कम है, किसकी स्लोप कम है? सेकंड, जो बढ़िया फिसल पट्टी उसकी स्लोप ज्यादा। देखिए साफ, ये फिसल पट्टी बेकार है, स्लोप कम। और इसके बाद फिर से एयर, वापस से स्लोप ज्यादा। ये वाला हिस्सा है कंडक्टर का जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, और ये हिस्सा है डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम, स्लोप कम। कितना लॉजिकल ग्राफ है, सब लग गया इसमें, इलेक्ट्रो भी लग गया, डाइलेक्ट्रिक भी लग गया, ग्राफ भी आ गया, सब कुछ। और इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स कर दोगे तो टॉपिक का ही आनंद आ जाएगा आपको कि सर मैं इतनी बातें सीख रहा हूं, लगा पा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है कि कंडक्टर में फील्ड तो जीरो होती है पर जब मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कम, फील्ड कम, स्लोप कम। स्लोप कम दिखना चाहिए, और स्लोप दिखने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या? फिसल पट्टी, सबसे बढ़िया तरीका। बाकायदा लिखो, ये नीला वाला हिस्सा कंडक्टर का है, काले काले हिस्से वैक्यूम के हैं, ये डाइलेक्ट्रिक का है। पन्ने पलट लीजिए, पहला लेक्चर खोल लें।
ये लगभग 7 लेक्चर में पूरा कैपेसिटर तैयार हो गया है। आसान चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आए हैं इस साल, एक शॉट में पूरा तैयार कर सकते हो। साथ में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कंपलसरी। बाकी उसके बाद मेहनत है, जितनी आप क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं। 99% सवाल तो पैरा प्लेट के ही हैं। स्फेरिकल के ओनली 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 1 में, 2 में है ही नहीं। उसका कारण है क्योंकि एनसीईआरटी में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं है, पर पढ़ाऊंगा मैं आपको स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, क्योंकि एनसीईआरटी में एडिशनल में दे रखे हैं, थ्योरी में नहीं है। थ्योरी में नहीं है इसलिए क्वेश्चन नहीं है, पर एनसीईआरटी में एडिशनल में एक एक सवाल दे रखा है, तो अपन इसके कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। अपने मॉड्यूल में 2 सवाल हैं स्फेरिकल के, वो एनसीईआरटी से ही लिए गए, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जो हमने 7 दिन पढ़ा वो पहला था पैरेलल प्लेट। अच्छा, पैरेलल प्लेट में भी एक मस्त बात है, एक बड़ी प्लेट हो साहब और एक छोटी प्लेट हो, तो कौन सा एरिया लेते हो? ये 12वीं में सिखाया था हमने आपको, वही लेंगे जो कॉमन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस तो यहीं आएंगी ना भाई, यहाँ तो हवा में इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी नहीं। तो कभी कभार पूछ लेते हैं बड़ा एरिया या छोटा एरिया या सब्ट्रैक्शन, कॉमन कॉमन A2। तो हमने सारे तो वैसे इक्वल एरिया के ही किए हैं, पर मन में डाउट आ जाए कि सर अगर अनइक्वल एरिया हो तो क्या करेंगे, तो बट ऑब्वियस है उतना ही एरिया लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। चलो ये कल पढ़ाऊंगा, डिस्कशन कर लेता हूँ 20 मिनट। निकालिए होमवर्क, एक्सरसाइज 2 में दिया था क्या कुछ? चलो पहले आओ एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में बोलो, सबसे पहले आओ तीसरा। तीसरा हुआ? तीसरा हुआ। तीसरे में क्या है? पहला एक सी, फिर 2 सीरीज में है C/2, फिर 4 सीरीज में है C/4, फिर 8 सीरीज में है C/8। अब बताओ सब किस में? अब बताओ किस में? पैरेलल। याद आ जाए, ये बन गई इनफाइनाइट जीपी, सिखाई थी आपको, A/1 - R। ए क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। टू सी। तीसरा, सातवां, नम्मा, आठवां। आठवां बताऊं क्या हुआ? आठवां सरल है, पहले की ओपन है, सोचो की ओपन है, की ओपन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा भाइयों? बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सी सी सी, 3C, 3C और C सीरीज में 3C/4,
तो चार्ज आएगा 3C/4। अब की को बंद कर दिया, क्यू को बंद कर दिया। सोचिए अगर की बंद कर दोगे तो भाइयों सब माल चार्ज कहां से निकल जाएगा? ऊपर से। ये 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 तीनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे क्योंकि चार्ज बाईपास कर जाएगा। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए सी इक्विवेलेंट कितना? सी। अब क्यू बराबर क्या आ जाएगा? सीवी। तो सर मैं क्या सीवी टिक कर दूं क्या? ना, उसने बोला है बैटरी बंद करने के बाद क्या हुआ। की बंद करने से पहले बैटरी इतना चार्ज तो फ्लो करा रही थी, की बंद करने के बाद इतना करा रही है, तो कितना एक्स्ट्रा करा रही है? CV माइनस 3CV। बच्चा कहता है सर हम सब्ट्रैक्शन क्यों करें? भाई अगर कंपेयर नहीं करोगे तो उसने क्यों दिया की? तो यही तो बोल रहा है जब की बंद थी और ओपन थी तब क्या अंतर आया? ओपन थी तो ऑलरेडी इतना चार्ज फ्लो करा रही थी, बंद करने के बाद अब CV फ्लो करा रही है, तो कितना और कराना पड़ा? CV/4। बात को समझें। एक ये सवाल देखिए, ये भी अच्छा है। वो कह रहा है कि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो और आपको ये पोटेंशियल का वेरिएशन दे रखा है, तो बताओ कौन सा कैपेसिटेंस छोटा है, कौन सा बड़ा है? इसका क्या मतलब है सर? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। मैं आपको समझाता हूं ना। लेफ्ट से खड़े हो आप, यहां हो, यहां से चले, पोटेंशियल सेम, फिर जैसे ही कैपेसिटर में से गुजरोगे पोटेंशियल का ड्रॉप, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये ड्रॉप हुआ, दिस इज ड्रॉप। यहां था V1, यहां V2, दिस इज ड्रॉप डेल्टा V। किसके अक्रॉस हुआ? C1 के अक्रॉस। फिर आगे चले, कुछ नहीं, फिर अगला कैपेसिटर, फिर ड्रॉप हुआ। सर ऐसे कैसे पता चल रहा है ड्रॉप हो रहा है? ये पोटेंशियल है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, तो ये ड्रॉप। अब आप खुद सोच के बताओ किस पर वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा है? किस पर वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा है? पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा है, ये दिख रहा है साफ। ये पोटेंशियल है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में तो डेल्टा वी तो आएगा, मतलब यहां पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। दोनों किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में। सीरीज में चार्ज सेम, Q बराबर CV, Q सेम, VC के इनवर्स। जिस पर वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा उसकी कैपेसिटी कम। सोचिए, धीरे धीरे सुनिए। पहला अटेम्प्ट, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है सर, सीरीज में है तो Q सेम। ये बात तो सर आ गई। सर ये ड्रॉप वाली बात नहीं आ रही सर समझ, वापिस सीखना, 3 बार देख भाई, क्या समस्या है? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है सर। सर यहां से यहां, सर पोटेंशियल बढ़ कैसे रहा है सर? पोटेंशियल तो कम होता है भाई। आप देखो ना, ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव है। अब बताओ नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। अब और अच्छा लगेगा आपको, ये पोटेंशियल बढ़ रहा है। सर हमने तो अभी देखा था पोटेंशियल कम होता है ग्राफ में, आप वो कहां से कहां जा रहे थे? पॉजिटिव से नेगेटिव। सब बात लॉजिकल है, सब बात लॉजिकल है। अब ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर क्या देगा? पोटेंशियल ड्रॉप। ये पोटेंशियल ड्रॉप, बताइए किसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है? पहले का। जिस पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा उसकी कैपेसिटी कम, तो C1 कम होगा क्योंकि C1 पे ड्रॉप ज्यादा था। देखिए बनी बात। अब देखिए 13वां सवाल, 13वां, क्या 13वां कर सकते हैं?
स्टडी स्टेट में अभी क्लास में कवर कर लिया, टिक लगा लीजिए। 15वां देखिए, याद आ गया 15वां? अभी कराया था एम्स का सवाल। पहले करंट 2 मिली एम्पियर होगी, बाद में 1 मिली एम्पियर। 2 बचे हुए थे, 13वां 15वां दोनों कवर कर दिए मैंने आरसी सर्किट के। आगे आओ 17 बना किसी से? 17 एएसपी सर, वर्क डन डेल्टा यू, याद करो। जब जब वर्क डन आएगा तब तब डेल्टा यू। कल बताया था डिस्टेंस डबल करने पर कैपेसिटी आधी, कितना आंसर? क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, वहां लिख लो W बराबर डेल्टा यू लगेगा, कल सिखा दिया था क्लास में। 17 के बाद आओ 24। ये कौन सा सवाल? वो नीचे वाली बैटरी उल्टी लगा दी थी, कल आधा घंटा सवाल किया था ये। कितना चार्ज फ्लोन? 2CV। सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया था? हीट में, याद करो। अब एक्सरसाइज 3 देख लो आप पूरी। ये इस बार आपने मेहनत करके एक अलग चीज करी, चैप्टर खत्म होने से पहले ही आपको एक्सरसाइज 2, 3 पूरी हो गई है, जबकि चैप्टर खत्म होता है फिर 2-3 दिन और लगाते हैं हम। इस बार शुरू से मेहनत करके चले, आपने साथ साथ कर लिया काम पूरा, 2 पूरी 3 पूरी, और अभी तीसरा दिन अटेम्प्ट, अभी एक दिन अटेम्प्ट बाकी है। ऑप्टिक्स का भी पूरा डिजाइन कर दिया है, 12 दिन होमवर्क करने का निकाला है, 12 दिन होमवर्क करना है। 12 दिन होमवर्क कर लोगे, रे और वेव ऑप्टिक्स पूरा तैयार। 12 दिन का प्लान बना दिया है मैंने। टोटल तो लगभग 25 या 27 लेक्चर है, मैंने देखे नहीं है। बड़ा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे के अंदर बहुत सारे पार्ट है, वेव में भी इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। पर होमवर्क करने के जो दिन निकाले हैं वो कितने निकाले हैं? केवल 12 दिन घर पे ऑप्टिक्स पढ़नी है और 5 सवाल अपने तैयार हो जाएंगे। वो लेक्चर प्लान कल रात को मैंने 3 घंटे लगे हैं उसमें, कि भाई इस दिन ये पढ़ाना है, इससे ये सवाल देने हैं, इस दिन ये पढ़ाना है ये। तो टोटल घर पे कितनी मेहनत है? 12 दिन की मेहनत करनी है, जिसमें अपना पूरा ऑप्टिक्स तैयार हो जाएगा। सही है? चलो एक्सरसाइज 3 देख लीजिए। सारा हो गया क्या? अब 2 सवाल छूटे हैं, वो आप कर लीजिएगा। एक छोड़ा है मैंने 13 और 15, वो आज क्लास में कवर कर लिया, आप घर पे एक बार और कर लेना। अब एक्सरसाइज 3 देख लो, कुछ पूछना हो तो। एक्सरसाइज 3 ऑल डन है क्या भाई? एक बार 2 पे नजर मार लो, 2 में कुछ रह गया हो भूल चूक से। 16 नंबर, 16 कर सकते हैं? 16 आओ 16 देख लेते हैं। 16 वहीं जगह है, निपटा लो। 16 जगह है, निपटा लो वहीं पास में, छोड़ो मत। PYQ तो सबसे ऊपर है प्रायोरिटी लेवल पर। एक लाइन याद आई हो अगर आपको, मैंने क्लास में लिखाई थी, इन सम क्वेश्चंस कभी कभार वो Q1 Q2 नहीं देता, सिग्मा दे देता है। इसके इसने सिग्मा दे दिए, तो क्या चार्ज निकाल सकते हो? बोलो चार्ज, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। याद आया? तो कभी कभार प्रश्नों में वो क्यू नहीं देता, वो क्या दे देता है? सिग्मा। अब आपने नए चार्ज पूछे हैं, बताओ भाई नए चार्ज का कोई फॉर्मूला बताओ, नए चार्ज का फॉर्मूला R1 अपॉन, कर लोगे? Q1 पता है, Q2 पता है, और डेंसिटी पूछी है, तो Q1 बटे एरिया, ये आएगा 5 सिग्मा बाई 3। जरूर कर लेना एक्सरसाइज 2 और NCERT, इसमें 2 में कोई कमी नहीं चाहिए। आज कुछ मत करना, आज सिर्फ 1.5 घंटा देना रेस को, करके तो देखना एक बार। रेस से भागने से क्या फायदा? रेस इसलिए बनाई है ताकि उसमें आपको 4-6 नई बातें सीखने को मिले। मॉड्यूल करने के बाद रेस करी जाती है, क्योंकि रेस में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होते हैं। इसलिए करके तो देखो यार, जब हमने पूरा कैपेसिटर पढ़ा, अब ऐसा क्या एडवांस बच गया है? 4-5 साल में अटकेंगे? मैं बैठा हूं, करके लाओगे तब बता पाऊंगा ना, करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आज टारगेट बनाओ कि रेस 1, 2, 3 तीनों रेस के सवाल। चलो एक्सरसाइज 2 में और कुछ
एक्सरसाइज 1 में आओ। एक सवाल देखो 79 वो ये डेफिब्रिलेटर क्या होता है? वैसे तो जरूरत नहीं है, पर वो पिक्चरों में देखा है, वो अंतिम समय में वो देते हैं, झटका देते हैं, देखा आपने? क्या बोलते हैं उसको? पंपिंग करते हैं। जो पंप होता है क्या होता है? जो शॉक देते हैं ना लास्ट में, के बाद जाने वाला होता है आदमी जब अंत में, तो वो डेफिब्रिलेटर होता है। पता है उससे क्या होता है? एकदम से एनर्जी का क्या होता है? सप्लाई होती है। आप पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पहला लेक्चर फिर सुनिए। कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है और एकदम से बस्ट देता है एनर्जी का। पंखे में, कूलर में, एसी में कैपेसिटर होता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं ना, मोटर को घुमाने के लिए एकदम से बड़ा फोर्स चाहिए, वो कौन एनर्जी देता है? कैपेसिटर। कई बार आपने देखा हो कि घर पर कैपेसिटर, पंखे खराब हो गया है, तो पिताजी या दादाजी या कोई बड़ा व्यक्ति या हम लोग उसको डंडे से या हाथ से पंखे को हिलाते हैं। कारण क्या होता है? उसका कैपेसिटर खराब है, तो मोटर को घुमाने के लिए पर्याप्त फोर्स, पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल पा रही। तो पता है कि आपको सिर्फ हाथ से एक झटका देना है, क्या हो जाएगा? पंखा घूमने लग जाएगा और स्टार्ट हो गया। उसके बाद कैपेसिटर का रोल खत्म, फिर पंखा घूमता रहेगा। होता है, कभी इलेक्ट्रिशियन से पूछिएगा कि भैया कैपेसिटर खराब हो जाता है, क्या हो जाता है? वो पहला जो स्टार्ट मिलता है, वो स्टार्ट उसको नहीं मिलता। क्या बात सही है? क्या कंडेंसर जिसे बोलते हैं घर पर, कैपेसिटर का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द है कंडेंसर। सही है। वो फ्लैश वाला एग्जांपल दिया था आपको, तो फ्लैश करता क्या है? एकदम से एनर्जी। अब बताओ कर सकते हो क्या? क्या कह रहा है? पावर बताओ। पावर बोलो, पावर एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी के लिए कौन सा लगाओगे? हाफ CV स्क्वायर। सब दे रखा है। सी दे रखा है 40 माइक्रोफेराड, वी दे रखा है 3000 वोल्ट, टाइम भी दे रखा है 2 मिली सेकेंड। बोलिए 79 क्लियर है? चलो आगे आओ। इस पूरे पेज पे देखो, कौन सा बताऊं? पेज नंबर 173 पे देखो। 73 बढ़िया सवाल है। 15 वोल्ट से 30 वोल्ट तक, ये वही वर्क डन। वर्क डन बोले तो डेल्टा यू, हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। खत्म। अच्छा सवाल पूछा है वैसे। 15 से 30, तो फाइनल कौन? 30, 15। ये पहली क्वेश्चन। अगली बार कहां से कहां जाना है बताओ? 30 से 60, 30 से 60, तो फाइनल 60। डिवाइड कर दीजिए सर, धीरे धीरे बता दीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट W बराबर डेल्टा यू। ओके। हाफ CV स्क्वायर क्यों पसंद किया? क्योंकि वोल्टेज की बात हो रही थी। 15 से 30, तो फाइनल कौन हुआ? 30, 15। स्क्वायर क्यों किया? फॉर्मूले में क्या चलता है? हाफ CV स्क्वायर। बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 73 बना। इसके पास वाले पेज पर आओ। इसमें दो छोड़ने हैं कल तक के लिए बस। वो दो हैं 63 और 64। ये हैं बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर के सवाल। बच्चों कल पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, तो 63 और 64 कल के लिए। बाकी बोलिए इस पेज पर। 65, 65 हो गया। टाइम कांस्टेंट बताइए कितना? RC। आगे और देखिए 66, 67, 68 बन गए क्या? देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आज और मौका है, और करिएगा। पर पहले क्या रखिएगा? रेस, रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्टिक्स हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, पर ऑप्टिक्स का होमवर्क ही 3 दिन बाद आता है। तो आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और होगा कि आप कैपेसिटर को और अच्छे से रिवाइज कर ले। होमवर्क ही 3 दिन बाद आएगा रे ऑप्टिक्स में। इसलिए जब तक अपनी रेस NCERT बढ़िया करके रख लेना। चलो पन्ना पलटो। टाइम हो गया क्या? चलो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल आधा घंटा या 20 मिनट तो चैप्टर खत्म करेंगे, और बाकी क्या डिस्कस करेंगे? रेस।
रेस लेकर आइएगा, रेस 1, रेस 2 और रेस 3। चलिए धन्यवाद। ऑनलाइन वाले बच्चों कल रेस डिस्कस करेंगे भाई, रेस लेकर आइएगा।